Hello, dental student. Welcome to my YouTube channel. This is Dr. Yuvraj Goel, and I welcome you to Dentalverse. Today we will start with the topic fundamentals of cavity preparation. जो चैप्टर है ना, फर्स्ट टाइम हमें सेकेंड ईयर में समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, एंड आगे जाके यही फाउंडेशन रखेगा आपका कॉन्जर्वेटिव डेंटिस्ट्री का, जो कि आपका फाइनल का सब्जेक्ट है. सो माइंड यू, जब तक आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको कॉन्जर्वेटिव डेंटिस्ट्री नहीं आएगी. सो हम इस सीरीज में, यानी कि फंडामेंटल ऑफ कैविटी प्रिपरेशन की सीरीज में इंट्रोडक्शन देखेंगे. व्हाट डिटरमिन्स द कैविटी डिजाइन एंड स्टेजेस इन द कैविटी प्रिपरेशन. फंडामेंटल्स ऑफ कैविटी प्रिपरेशन है क्या, वो हो गया. उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कैविटी डिजाइन कैसे करनी है हमें. ठीक है, बिकॉज हर टूथ में जो कैविटी प्रिपरेशन है वो अलग होती है. ठीक है, वो जैसे जैसे हम आगे अप्रोच करेंगे आपको वैसे वैसे समझ में आएगा. और कैविटी कैसे प्रिपेयर करनी है, उसके आगे स्टेजेस होती हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने कैविटी प्रिपरेशन करना क्यों है. फॉर एग्जांपल, एक टूथ पे कीड़ा लग गया, यानी कि केरीज लग गई. ओके, तो उस केरीज को रिमूव करना है, ताकि जो टूथ है वो अपने नेचुरल शेप में वापस आ जाए, और जो उसने फंक्शन परफॉर्म करना है तो वो परफॉर्म करे. तो हमारा मेन कैविटी प्रिपरेशन का मोटिव क्या है ना, एम क्या है, ताकि जो टूथ है हम उसको रिस्टोर कर सके उसके ओरिजिनल शेप में, और वो वैसा ही फंक्शन कर सके जैसे वो पहले कीड़ा लगने से पहले वो कर रहा था. ओके, सो इंट्रोडक्शन क्या है. मैकेनिकल ऑल्टरेशन ऑफ अ डिफेक्टिव, इंजर्ड और डिजीज टूथ in order to best receive a restoration material which will re-establish a healthy state for the tooth, including aesthetic corrections that indicated along with the normal form and function. Right? इसमें क्या करेंगे, डिफेक्टिव, इंजर्ड और डिजीज टूथ को क्लियर आउट करेंगे, उसको साफ करेंगे. ठीक है, जब उसकी क्लीनिंग हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वहां पे रेस्टोरेटिव मटेरियल डालेंगे. रेस्टोरेटिव मटेरियल कुछ भी हो सकता है, जीआईसी हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है, जो क्या करेगा, उस टूथ को उसके हेल्दी स्टेट में वापस लेके आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एस्थेटिकली वो काफी अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा, और बाद में क्या होगा, साथ साथ में वो अपना फॉर्म एंड फंक्शन करता रहेगा. सो द डेफिनेशन इज वेरी सिंपल. बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल ऑल्टरेशन कर रहे हैं एक डिफेक्टिव डिजीज टूथ में, जिसकी वजह से क्या होगा कि बाद में जब हम उसको क्लियर करेंगे, वहां पे हम रेस्टोरेशन मटेरियल ऐड करेंगे, जिसकी वजह से एस्थेटिक्स वापस हो जाएंगी, और बाद में वो फॉर्म एंड फंक्शनल भी अपना काम करना शुरू कर देगा. यानी कि उसकी फॉर्म एंड फंक्शन मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल उसकी फॉर्म थी वो रिस्टोर हो जाएगी, और जो वो ओरिजिनल फंक्शन कर रहा था परफॉर्म, वो परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा. इज इट क्लियर. अब ऑब्जेक्टिव भी यही हो गया कि बेसिकली हम कर क्यों रहे हैं, ताकि एस्थेटिक्स मैच कर ले, राइट, उसका ओरिजिनल फॉर्म वापस आ जाए, और फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर दें. अब आगे देखते हैं हम स्टेजेस इन कैविटी प्रिपरेशन. सो स्टेजेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना एक कैविटी प्रेप दिखाना चाहता हूँ, जो हम सेकेंड ईयर में करते हैं. राइट, एज यू कैन सी इट इज अ क्लास 2 कैविटी एमओडी. राइट, आई होप इट इज विजिबल प्रॉपर्ली. दिस इज द buccal side. Right, this is the buccal side, this is the lingual side. Consider this as medial and consider it as distal. अब आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे कुछ शेड्स यूज किए हैं. राइट, इफ यू अप्रिशिएट इट वेरी प्रॉपरली, this one, this one looks bluish right here. I zoom it for you guys. Let me focus. Right, this one is a blue touch, and exactly at the top of it, like very parallel, not parallel at 90 degree, we will say the red mark, as here clearly see the red mark, the green mark, and the black on the walls. So in this cavity, if I have to explain you, the green marked area is your pulpal floor, the blue marked
area they have shown here. It is a gingival seat, right? और बिल्कुल उसके साथ में देखो 90 डिग्री पे यहाँ पे एक रेड एरिया मैंने मार्क किया हुआ है. This red area is the axial wall, right? अभी ये खुद का सरफेस है, ये खुद का सरफेस हो गया. अब ये कैविटी है, कैविटी के अंदर वॉल्स है. देख रहे हो मैंने ब्लैक वाला जो पोर्शन है वो वॉल्स को मैंने कलर किया है, राइट? वो वाली वॉल जो डायरेक्टली खुद के सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, उस वॉल को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल वॉल. यानी कि यहाँ पे जो मेरा ब्लैक मार्क एरिया है जो मैंने यहाँ इस तरीके से मेंशन किया है, राइट? ये देख रहे हो, दिस इज योर एक्सटर्नल वॉल. सिमिलरली यहाँ पे जो मैंने ब्लैक एरिया मेंशन किया, इट इज ऑल एक्सटर्नल वॉल. इंटरेस्टिंगली जो यहाँ पे आपका एक्सियल वॉल है, ये आपका डायरेक्टली एक्सटर्नल वॉल के साथ कनेक्शन में नहीं है, राइट? बिकॉज इसके बीच में एक एक्सटर्नल वॉल आ गई और साथ में यहाँ पे क्या आ गया? जिंजिवल सीट. तो ये क्या होगी? इंटरनल वॉल. आई होप इट्स क्लियर. तो मेरे को लगा कि आपको पहले बताना चाहिए ताकि आगे जाके अगर टर्म्स यूज होंगी तो आपको पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, राइट? So let's come back to our topic. स्टेजेस दो होती हैं, इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेज. जब भी हम कैविटी प्रिपरेशन करते हैं हमारा फोकस होता है कि हम पहले दो स्टेजेस के बारे में पढ़े कि यार है क्या. तो जो पहला स्टेज है वो हमारा इनिशियल कैविटी प्रिपरेशन स्टेज. यहाँ पे क्या होता है? Here the preparation is extended to sound foot structure in all directions to pulpal or axial depth, right? जो मैंने आपको pulpal floor and axial wall दिखाया था उसकी एक डायग्रामेटिक या फिर आप कह लो थ्री आपको एक मॉडल दिखाया था. यहाँ पे कैविटी प्रेप हुई हुई है कहाँ तक? जहां तक हमें पल्पल इसको रिड्यूस करना है और एक्सियली कितना डीप जाना है, राइट? हियर इट इज शोन कि जो कैविटी प्रिपरेशन हो रखी है basically it extends to sound to structure in all directions to a specific pulpal or axial depth, right? हमें कैविटी प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि यहाँ पे जो सारे केरीज है वो सारे रिमूव हो जाए in directions to pulpal and axial depth. Am I clear? Walls are designed to provide retention to restorative material and it resists fracture of the tooth and restorations under the masticatory loading. सिंपल है यार कि इनिशियल कैविटी प्रिपरेशन हम ये देख रहे हैं कि हमने अपनी जो कैविटी प्रिपरेशन है उसको साउंड टूथ स्ट्रक्चर तक प्रिपेयर करना है, यानी कि जो केस वाला पोर्शन है उसको रिमूव करने हैं. पल्पली एज वेल एज कितना एक्सियल डेप्थ पे लेके जाना है वो चीज हम कंसीडर करेंगे. और वॉल्स का डिजाइन ऐसा होगा कि बाद में यहाँ पे उसको जो मटेरियल है जो हम कैविटी फिलिंग करेंगे कैविटी प्रिपरेशन के बाद वो वहाँ पे रिटेन रहे एंड आगे जाके वो फ्रैक्चर ना हो, राइट? ये हो गया हमारा इनिशियल प्रिपरेशन. बाद में है आपका सेकेंड स्टेज है जो आपका हुआ है फाइनल कैविटी प्रिपरेशन स्टेज. Here the preparation is completed by removing any remaining caries, effective restoration, providing additional retention and resistance features, finishing walls and margin. फाइनल प्रिपरेशन में क्या करेंगे? हम यहाँ पे जो केरीज रिमूव करेंगे, डिफेक्टिव रेस्टोरेशन है, मान लो पहले से कोई रेस्टोरेशन हो रखी है उसको हम रिमूव करेंगे, इसी में हम उसको एडिशनल टेंशन देंगे, राइट? एंड रेजिस्टेंस फीचर्स देंगे. ये बेसिकली आपका सम अप हो गया कैविटी प्रेप का. अब डिटेल में देखो, अब आपके मन में क्वेश्चंस काफी आ रहे होंगे क्या इनिशियल में भी मैंने मोर और लेस सेम चीजें बोल दी और फाइनली मोर और लेस चीजें बोल दी. हालांकि ये दोनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. इनिशियल स्टेज के बिना फाइनल स्टेज तक नहीं आ सकते और फाइनल स्टेज हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारा इनिशियल स्टेज सही नहीं होगा. तो उसको वन बाय वन पढ़ेंगे एंड आपको इसको समझने के लिए कोई ज्यादा इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा एंड बहुत ही इजी टॉपिक है. तो स्टार्ट करते हैं इनिशियल कैविटी प्रिपरेशन स्टेज के साथ. सी अब हम स्टार्ट करने वाले इनिशियल कैविटी प्रिपरेशन के साथ. तो इसमें चार स्टेप देखने को मिलते हैं. पहला स्टेप आपका इनिशियल आउटलाइन फॉर्म एंड इनिशियल डेप्थ, राइट? स्टेप 2 क्या है? प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म. थर्ड स्टेप क्या है? प्राइमरी टेंशन फॉर्म.
एंड फोर्थ स्टेप क्या है आपका कन्वीनियंस फॉर्म। पहले मैं आपको एक इंट्रो देता हूँ कि इन सभी स्टेप में हमें करना क्या क्या होता है। बेसिकली आउटलाइन फॉर्म एंड इनिशियल डेप्थ में क्या होता है कि हम ट्रुथ पे पहले चेक करते हैं कि हमारा जो एक्सटेंट है कैविटी का वो कितना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम एक आउटलाइन बनाएंगे। हम डिसाइड करेंगे कि हमने इस एरिया में हमें रेस्ट्रिक्ट रहना है, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाना। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मेरा कुछ ये है, कैविटी बीच में यहाँ लाई कर रही है, केरीज यहाँ पे लाई कर रही है, कुछ ये पे है। तो जहाँ जहाँ केरीज होगी मैं सिर्फ वहां लाई जा वहां कैविटी प्रिपरेशन शुरू करूंगा। यानी कि मैं अपने मन के अंदर पहले ही इमेजिनेशन बना लूंगा कि मेरे को कहाँ पे कहाँ किस एक्सटेंट तक उस कैविटी को प्रिपेयर करना है और कितना डीप जाना है, वो भी मेरे लिए मैटर करता है। बिकॉज एज वी नो उसके अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं पल्पल टिश्यू, राइट, पल्प टिश्यू। तो हम उसको हार्म नहीं करना चाहते। तो कैविटी प्रिपरेशन के वक्त हमें इनिशियल डेप्थ एंड आउटलाइन फॉर्म बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक तो आपका पहला स्टेप हो गया, दूसरा यही आपकी कैविटी की डिजाइन एंड शेप डिटरमाइन करेगी। ठीक है, अगर आपने पहला ही स्टेप गलत कर लिया तो आप आगे जाके फाइनल प्रिपरेशन पे कैसे कंटिन्यू करेंगे, राइट। स्टेप टू क्या है? प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म। बेसिकली ये कहते हैं कि इट इज दैट फॉर्म कि जहां पे आपने जो कैविटी बनाई है वो इस तरह से होना चाहिए कि जो रेस्ट्रेटिव मटेरियल है वो वहां पे जब हम प्लेस करें वो डिसलॉजमेंट से रेजिस्ट करे। ठीक है, वो निकले ना। तो कैविटी प्रिपरेशन वैसा होना चाहिए। स्टेप थ्री में क्या है? प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म। ये बोलते हैं इट इज दैट फॉर्म विल हेल्प टू retain the restorative material inside the cavity। बहुत नाम क्लियरली शो कर रहा है कि इट इज रिटेंशन और इट इज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, राइट। रेजिस्टेंस फॉर्म की तभी रिटेंशन फॉर्म होगी। एंड बाद में स्टेप फोर क्या है? कन्वीनियंस फॉर्म। कन्वीनियंस फॉर्म ये है कि आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कैविटी बना रहे हो। बिकॉज हर डेंटिस्ट का एक अलग वे होता है काम करने का, हर किसी की अपनी अपनी कैविटी प्रिपरेशन होती है, कैविटी कटिंग होती है, तो वो कन्वीनियंस फॉर्म में पड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको स्टेप पर समझाना चाहूंगा कि व्हाट इज आउटलाइन फॉर्म एंड इनिशियल डेप्थ इन डिटेल, राइट। तो एक बार इसको रेज कर लें। मैं ज्यादा आपको थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, आपको मेरा जो मेन मोटिव है वो है समझाना। ठीक है, आप एक बार यहाँ से टॉपिक समझो। आपको जो यहाँ पे नोट करना है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। एंड उसके बाद अगर कोई डाउट आता है प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू फॉलो योर बुक्स। बिकॉज एक वीडियो लेक्चर में हम सारी चीजें कवर नहीं कर पाते। मेरा मेन रीजन यहाँ पे आपको ये टॉपिक पढ़ाने का ये है कि आपको एक बार मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूं, समझा दूं, जो मुझे लगता है कि इनफ है। लेकिन इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल, यू वांट टू हैव मोर नॉलेज, तो आप अपनी बुक्स को रेफर करें। उसमें से कोई टॉपिक में आपको डाउट आता है तो आप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे ये टॉपिक समझना है, मैं उसके रिगार्डिंग जरूर वीडियो डालूंगा। सो लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम, राइट। बहुत ही रफ डायग्राम होगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपका मोलर का अपर व्यू है, राइट। अब मोलर के अंदर ऐसा हमें पता है कि एक फिशर जा रही होती है ना? एक यहाँ निकल गई, एक यहाँ निकल गई, एक यहाँ निकल गई और एक यहाँ जा रही होगी, ऐसा। अब कंसीडर करो कि यहाँ यहाँ जो मैंने ब्लैक एरिया मार्क किया है ये आपका केरीज है। ठीक है, अब आउटलाइन फॉर्म में बेसिकली क्या करना है? इट इज अ प्लेसमेंट ऑफ प्रिपरेशन मार्जिन इन द पोजीशन दैट दे विल ऑक्यूपाई इन द फाइनल प्रिपरेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने बेसिकली आउटलाइन फॉर्म की पोजीशनिंग करनी है। मुझे पता है केरीज में इस रीजन में है, तो जो मेरी आगे कैविटी प्रिपरेशन होगी वो भी इसी रीजन के आसपास होगी ना। तो ऑटोमेटिकली मेरी कैविटी या आउटलाइन फॉर्म इसको ऐसे ऐसे फॉलो करेगी, राइट। अब अगर आप नोटिस करो मैंने इसमें क्या किया कि जितना मेरा कैविटी था, जितनी मेरी केरीज थी वहां पे, मैंने उतनी उतनी जगह पे ही आउटलाइन फॉर्म बनाई है। देखो कैविटी को और केरीज को
मिक्स मत करना, बीच में बोलने में आ जाता है कि केरीज है कैविटी, बट अगर मैं कैविटी यहाँ पे पहले शुरुआत में बोल रहा हूँ तो केरीज समझना, ठीक है। मेरी कोशिश है कि मैं आगे केरीज से इसको आगे बोलूँ, बट बीच में कैविटी आता है तो आप अंडरस्टैंड करना, ओके। ये आपका मोलर का ऑक्लूसिव सरफेस है, ये आपका केरीज है, राइट। अब यहाँ पे जहाँ पे जितने जितने केरीज से मैंने उतना उतना आउटलाइन फॉर्म बना लिया, ठीक है। अब आप ये नोटिस करोगे कि जितने केस की मैंने वहां वहां पे ही आउटलाइन फॉर्म बनाया, मैं यहाँ नहीं गया, मैं यहाँ नहीं गया, मैं यहाँ नहीं गया, मैं यहाँ नहीं गया, मैंने मार्जिनल रीजन को भी टच नहीं किया। सो आपकी जो इनिशियल फॉर्म या आउटलाइन फॉर्म और इनिशियल डेप्थ है ना, ये बेसिकली आपकी कैविटी को डिसाइड करेगा कि कितनी अच्छी आपकी कैविटी है और कितनी अच्छी कैविटी नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। आउटलाइन फॉर्म तो हो गया, इनिशियल जो डेप्थ होगी ना आपकी, वो होगी आपकी 0.2 टू 0.5 पल्पली। पल्पली मतलब टूवर्ड्स अप ऐसे पल्प है ना, क्योंकि हम जा डीप रहे हैं। अब ये देखो, ये कैविटी है। अब ये बिल्कुल आइडियल केस बनाया हमने, हालांकि चलो क्लास 2 एमओडी है, बट एग्जांपल के तौर पे सोचो कि फॉर एग्जांपल ये एमओडी ना होती, क्लास 1 होती, टिपिकल क्लास 1 होती, राइट, ये क्लास 1 होती। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटलाइन फॉर्म बनाते पहले हम, और उसके बाद एक डेप्थ अचीव करते जो कि मैंने इस कैविटी में अचीव करी है। तो आउटलाइन फॉर्म में इनिशियल डेप्थ में जो इनिशियल डेप्थ होगी आपकी 0.2 टू 0.5 होगी, बिकॉज इनिशियल कैविटी प्रिपरेशन है, आगे जब फाइनल कैविटी प्रिपरेशन होगी तो ये और डीप होगी। हम पहले ही अपना एक मार्जिन बना के रख रहे हैं, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। इसमें और फीचर्स भी हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हमने आउटलाइन फॉर्मेशन डेप्थ में करना क्या क्या है। ऑफ कोर्स मैंने आपको जो एग्जांपल दिखाया है पिटन फिशियल इल्यूजन का दिखाया है ना, इसमें कोई एज सच मैंने क्लास 2 नहीं इन्वॉल्व करी, बिकॉज पहले क्लास 1 आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही आगे चलने का फायदा है। फीचर्स क्या होंगे, बेसिकली जब आप आउटलाइन फॉर्मेशन डेप्थ कर रहे हो ना सिलेक्ट, तो फीचर्स में आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रिजर्व करनी है कस्पल स्ट्रेंथ, यानी कि कैविटी या आउटलाइन फॉर्म बनाते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि कस्प बीच में कटिंग ना हो। प्रिजर्व marginal ridges. Third one, minimize facial-lingual extension. मिनिमाइज फेशियल लिंगुअल एक्सटेंशन मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये आपका टूथ है, ये आपका फेशियल लिंगुअल नेजल और डिस्टल। अब ये नहीं हो सकता कि आपकी केस यहाँ ऐसी थी, ठीक है, और आपने कैविटी बना दी ऐसे, ये चीज गलत है, ये ऐसा नहीं करना। देख रहे हो, केरीज तो सिर्फ यहाँ यहाँ थी, लेकिन आपने कैविटी कितनी बड़ी बना दी, तो ये चीज गलत हो जाएगी। आपने क्या है कि जितना ही डिस्टेंस कम हो सकता है आपने उतना कम करना है। ऐसा ना हो कि इतना ही कम कर दो कि केरीज रिमूव ही ना हो। ऑफ कोर्स केरीज हमें रिमूव करनी है, लेकिन अगर मान लो केरीज सिर्फ इतने इतने रीजन में है और आप इतना इतना जा चुके हो दूर, तो वो गलत है ना। आप आइडियली इतना दूर जा सकते थे, मतलब ऑलवेज ट्राई टू बी यू नो कीपिंग फेशियल लिंगुअल एक्सटेंशन एट मिनिमल रेट, ठीक है, ताकि वो इतनी वाइड ना हो। इससे क्या होगा कि आपका कुछ स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा ना, कुछ इतना है, आपने कैविटी इतनी बना ली, बचेगा पीछे कुछ भी नहीं, राइट। तो ये फीचर्स होगी। एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको सारे पिट्स एंड फिशर्स को कवर अप करना है, राइट। आपने एक यहाँ पे टर्म देखे होगी बुक्स के अंदर जो बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है, विच इज सर्कमवेंटिंग द कस्प्स।
यहाँ पे लिखता हूँ, लेट मी इरेज फर्स्ट। सर्कमवेंटिंग फर्स्ट, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आपने क्या करना है, जब आप कटिंग कर रहे हो टूथ के अंदर, तो आपको कस्ट को फॉलो करना है। अब आप इसमें देखो, इस केस में मेरी जो कैविटी प्रिपरेशन है वो इस कस्ट के अलोंग ऐसे देखो जा रही है। जैसे जैसे मेरे कस्ट मूव कर रहे हैं वैसे वैसे मेरी कैविटी मूव कर रही है। इट इज लाइक अ वैली, है ना। देखो यहाँ देख रहे हो, अंदर गया फिर बाहर आया, फिर अंदर गया फिर बाहर आया, फिर अंदर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर। यहाँ पे अगर आप नोट करोगे मेरी कोई भी कस्ट नहीं कटी है। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, सर्कमवेंट किया है ना कस्ट को। तो दिस इज व्हाट वी कॉल सर्कमवेंटिंग कस्ट। ओके, माइंड यू आपने यहाँ पे इनिशियल डेप्थ है ना जो, वो 0.2 mm से लेके 0.5 mm तक ही रखनी है। ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आगे जाके आपको फाइनल जो है कटिंग, जब आप वो करोगे फाइनल कैविटी प्रिपरेशन करोगे तो और डीप होती है। लेकिन जो 0.2 to 0.5 है ना, ये क्या है आपका बियॉन्ड डीईजे, राइट। लेट मी शो यू विद अनदर डायग्राम। फॉर एग्जांपल ये आपका टूथ है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पल्प, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कैविटी थी, ठीक है। सो ये मेरे कैविटी का बेस हो गया ना, ये वॉल्स हो गई, और ये एक मैंने इमेजिनरी लाइन शो करी ताकि आपको एक डेप्थ का एक रेफरेंस शो कर सकूं। सो दिस डेप्थ should be depth 1.5 mm from central pit or 0.2 mm beyond DEG, डेंटिनो एनामल जंक्शन, ठीक है। तो वो चीज है, अभी यहाँ पे कोई भी डेंटिनो एनामल जंक्शन तो आप नीचे गए नहीं हो, तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा और नीचे ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो डेंटिनो एनामल जंक्शन क्या है, ये एनामल, दिस इज डेंटिन, दिस इज डेंटिनो एनामल जंक्शन, एंड जो ये डेप्थ है ये क्या हो गया आपकी 0.2 mm, जो कि मैंने कहा शो किया है ये, एंड जो ये सारा डिस्टेंस है ये क्या होगा आपका 1.5। तो अगर आप डेप्थ 1.5 बोल दो तो आप बोलोगे सेंट्रल पिट से, ठीक है। लेकिन आप अगर आप 0.2 बोल रहे हो तो आपको बोलना पड़ेगा बियॉन्ड डीईजी, राइट। तो अभी कुछ रूल्स हैं प्रॉक्सिमल सरफेस आउटलाइन फॉर्म के लिए, जो कि ऑफ कोर्स क्लास 2, 3 एंड 4 में हम पढ़ाएंगे। तो रूल्स में आपने क्या क्या देखना है, अवॉइड टर्मिनेटिंग मार्जिन्स ऑन एक्सट्रीम एमिनेंसेस लाइक क्रिस्टल हाइट्स, ठीक है। ज्यादा दूर दूर तक आपको वो कैविटी फॉर्म नहीं दिख जानी। रेस्ट्रिक्ट द
depth of cavity wall up to 0.2 to 0.8 mm. As I have shown you here, this is the red marked area I have shown here. It's clearly visible, I think. ये जो आपकी डेप्थ होनी चाहिए, ये वाली डेप्थ, ये आपकी 0.2 टू 0.8 mm के बीच में लाई करनी चाहिए, राइट? अब ये देखो, नेक्स्ट टूल बताता हूँ आपको। ये क्लास 2 है। In class 2 preparations, the gingival seed is placed below the contact, right? अब इसके साथ क्या होगा, एक adjacent tooth भी होगा। जो आपने डब्बा बनाया ना हमने क्लास 2 के लिए, राइट? जो gingival seed है, ये gingival seed का लेवल यहाँ पे जो एक मूछली दांत पड़ा होगा, उसके कॉन्टेक्ट पॉइंट से नीचे लाई करना चाहिए। यानी कि अगर ऐसा कॉन्टेक्ट पॉइंट है, तो देखो यहाँ पे नोट करोगे, यहाँ पे नीचे लाई कर रहा है gingival seed, तो ये ऐसा होना चाहिए। बट above the gingival margin, of course, एक कुछ ऐसा पड़ा है आपका और एक कुछ आपका ऐसे पड़ा है, मतलब कॉस ऐसे पड़ा है। मैंने क्या कहा, कॉन्टेक्ट पॉइंट मिल रहा है लेकिन जिंजेबल से उससे नीचे जाना चाहिए, जो कि इस डायग्राम में, सॉरी, यहाँ पे इस मॉडल में जा भी रहा है। लेकिन नीचे क्या आपका गम एरिया है, तो वो गम एरिया से ऊपर रहना चाहिए, लेकिन कॉन्टेक्ट पॉइंट से नीचे रहना चाहिए, ठीक है? बट above the gingival margin to clear the adjacent tooth by 0.5 mm, राइट? ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये तो अगर आप कैविटी प्रिपरेशन में ये पॉइंट को नोट नहीं करोगे तो बहुत ब्लंडर हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक बुक की रेफरेंस दिखाता हूँ, राइट? दिस इज माय फाइनल ईयर बुक। अगर आप देखो, यहाँ पे क्या है, क्लास 2 है बनी हुई, और यहाँ पे एडजस्टिंग ट्रुथ है। यहाँ पे जिंजाइवल सीट देख रहे हो, ये फ्लैश करके बना रखी है। दिस इज बिलो द कॉन्टेक्ट पॉइंट, दिख रहा है आपको? दिस इज द कॉन्टेक्ट पॉइंट एंड दिस इज द जिंजाइवल सीट। उसके बाद यहाँ पॉइंट्स है क्लियरेंस फ्रॉम द एडजेसेंट टूथ, ठीक है? क्योंकि जो ये सीट है, यहाँ पे जिंजाइवा आ जाएगा ना, ये सारा जिंजाइवा आ जाएगा यहाँ पे। इससे 0.5 mm अपने ऊपर रखना है और इसको उतना नीचे करना है ताकि वो कॉन्टेक्ट पॉइंट को सरपास कर जाए, राइट? Here is also one point you have to remember, that the gingival seed is extended subgingivally only if dictated by the extent of caries. Of course, अगर मान लो आपकी caries यहाँ तक जा रही है, तो तभी आप अपनी कैविटी को यहाँ तक लेके आओगे, अदरवाइज आप ना नीचे कैविटी को कभी लेके नहीं आओगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अब हमारे माउथ के अंदर कुछ ऐसा होता है ना, इतना पोर्शन आपको बाहर दिख रहा होता है, और जो ये मेरा हाथ है, मान लो गम है, झिंझाइवा है, ठीक है? ऑफकोर्स अब यहाँ तक भी आपको दिख रहा होगा। तो देखो, जहाँ तक मेरा झिंझाइवा है, अगर मैं उसके ऊपर ऊपर कैविटी रखूंगा अपनी ये वाली, तो मेरे को बाद में फिलअप करना बहुत ईजी है। द मोमेंट, यही तो है आपकी 0.5 क्लियरेंस, जो आपको बोली है कि आपकी gingival सीट जो है उसकी 0.5 क्लियरेंस होनी चाहिए फ्रॉम द एडजेसेंट टूथ, नहीं गैप आना चाहिए ताकि आप फिल प्रॉपर्ली कर लो। द मोमेंट मान लो आपका एरिया यहाँ तक गया हुआ है, मान लो कोई गम है, आपका एरिया नीचे तक गया हुआ है, तो यहाँ पे ये फिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, राइट? ये फिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट इज अ क्लियर केस ऑफ डीप मार्जिन एलिवेशन, राइट? ये टर्म आगे जाके आपको आएगी, बट अभी फिलहाल के लिए ये मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बीच में एक इंट्रो की तरह आप सोच लो कि जब आपकी क्लास 2 कैविटी कटिंग बिलो द गम लेवल चली जाए, और राइट, आपको इसको फिल करना हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीप मार्जिन एलिवेशन, राइट? अब क्लास 3 प्रिपरेशन क्या होती है? क्लास 3 में होता क्या है आपका? क्लास 3 में ये होता है ना कि यहाँ पे हम प्रॉक्सिमल सर्फेसेस की बात करते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग इंसाइजलेट्स, राइट? So clean the contact is not that critical as a static restoration of material has to be used. Of course, anterior tooth है, आपको पता है कि क्लास 3 में बात किस चीज की होती है, एंटीरियर टूथ की बात हो रही होती है, तो वहाँ पे जब क्लियरेंस है वो इतना मायने नहीं रखता, क्यों? वहाँ पे रेस्टोरेटिव मटेरियल यूज हो जाएगा ताकि आगे जाके फिलअप करने में मुश्किल ना हो, ठीक है? तो ये रूल्स काफी इजी है, इन रूल्स को लेके कंफ्यूजन में नहीं आना, बिकॉज ये टर्म्स बहुत सिंपल है, राइट? आगे एक टर्म आती है which you will will read in the step 1, which is enameloplasty,
एनामेलोप्लास्टी कुछ भी नहीं है। समटाइम्स वी से दैट कि एनामेलोप्लास्टी में क्या करते हैं, द केरियस इन्वॉल्वमेंट ऑफ पिट एंड फिशर और ग्रूव इज ओनली द मोस्ट सुपरफिशियल पार्ट। अब फॉर एग्जांपल बहुत ही हल्का हल्का केरियस है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एनामेल को ऊपर से घिसाएंगे, यू नो, रब कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनामेलोप्लास्टी, राइट। उसमें ऐसा नहीं कि प्रॉपर कटिंग करेंगे हम, ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर कटिंग होएगी उससे केरीज की, वो हल्का हल्का चिप करने से ही वो वहां से केरीज रिमूव हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनामेलोप्लास्टी, राइट। तो आज की वीडियो में हम यही समझ करते हैं स्टेप 1 के साथ, आउटलाइन फॉर्म एंड इनिशियल गेट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट द इनिशियल कैविटी प्रिपरेशन, एंड आगे वीडियोस इससे काफी ज्यादा आएंगी बिकॉज इट्स अ बिग चैप्टर, इसमें काफी डिटेल में हमें पढ़ना होगा। तो आज मैं इस वीडियो को यही समझ कर रहा हूँ विद द स्टेप 1 आउटलाइन फॉर्म एंड इनिशियल कैप। In the next video we will cover up or we will complete the initial cavity preparation, and after that we will go with the final cavity preparation. I hope आप सभी को मेरा आज का लेक्चर समझ में आया होगा, and if you guys had any problem or any doubt regarding the topics from this video, please ask me in the comment section, and if you have liked my video, if you have understood कि मैंने पढ़ाया क्या है, तो please like, share and subscribe, and it will give me motivation to create more videos for you. So happy ending, and I see you in the next video. Bye bye.